Dear students, Assalamu alaikum. Myself Sana Khalik. I welcome you to my YouTube channel SQ Learning Point. Dear students, आज हम जो पोइम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ बाय A.E. हाउसमैन। चलें तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पोइम। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ is hung with bloom along the bough and stands about the woodland wide, wearing white for Eastertide. Now of my 70 and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score. It only leaves me 50 more, and since to look at things in bloom, 50 springs are little room. About the woodlands I will go, to see the cherry hung with snow. जी तो डियर स्टूडेंट्स, पोइम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इस पोइम के बारे में देख लेते हैं। ये पोइम जो है ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है नेचर की। इसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है और इस पोइम की 12 लाइंस और 3 स्टैंजाज हैं। अब हम बात करते हैं इस पोइम में यूज़ किए हुए सिंबल्स की। चेरी जो है वो नेचर को सिंबलाइज कर रहा है और वाइट कलर जो है वो प्योरिटी और पीस को सिंबलाइज करता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैंजा नंबर 1 में पोइट कहता है लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ। चेरी तमाम दरख्तों से ज़्यादा प्यारा है। इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बाउ, उसकी शाख फूलों के बोझ से झुकी हुई है। एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइड, और ये जंगल में से गुजरने वाले रास्ते के किनारे खड़ा है। वेयरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ईस्टर मनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहने खड़ा है। Dear students, in the first stanza, poet describes the beauty of cherry tree. It is covered with white flowers. In the woods, it is growing near a path trodden by horse riders. It looks to be dressed up for Easter. पोइट जो है वो चेरी ट्री की जो ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है और वो बताता है कि भी ये जो है वो वाइट फ्लावर से कवर हुआ हुआ है और वाइट फ्लावर्स पहने हुए वो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करता है कि चेरी ट्री जो है वो ईस्टर मनाने के लिए सफ़ेद लिबास पहने हुए है। यानी कि ईस्टर जो है वो क्या है, क्रिश्चियंस का होली फेस्टिवल है। ठीक है, जैसे हमारी ईद होती है इसी तरह क्रिश्चियंस का एक होली फेस्टिवल है, उसे ईस्टर कहते हैं। ठीक है, पोइट जो है वो इन लाइंस में यही कह रहा है कि चेरी ट्री ने वाइट फ्लावर्स को इस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है, ऐसा लगता है कि वो किसके लिए रेडी है, ईस्टर, यानी कि क्रिश्चियंस के होली फेस्टिवल ईस्टर के लिए रेडी है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पोइट सेकंड स्टैंजा में कहते हैं नाउ ऑफ माई 3 years and 10, अब मेरी 70 साल की ज़िंदगी में। अब 3 स्कोर और 10 किस तरह 70 ईयर्स होते हैं मैं आपको समझाती हूँ। 1 स्कोर जो होता है ना वो 20 के इक्वल होता है। इसी तरह जो 3 स्कोर होंगे वो 60 के इक्वल होंगे। जब हम उसमें 10 को प्लस करेंगे तो वो 70 ईयर्स बन जाएंगे। ठीक है, 20 विल नॉट कम अगेन, शुरू के 20 साल दोबारा नहीं आएंगे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पोइट जो है वो इस वक्त 20 ईयर्स का है। एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर, वो कहते हैं और अगर 70 साल की बहारों से 20 साल निकाल दिया जाए, मतलब आ स्कोर, एक स्कोर निकाल दिया जाए, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर, तो बकाया कितने बचते हैं, सिर्फ 50, तो सिर्फ 50 बकाया बचते हैं। इन द गिवन लाइन्स द पोइट लेमेंट्स दैट ही हैज़ लॉस्ट 20 years of youth. The poet is now 20 and he hopes to live 50 years more. According to Good Book, a man's estimated age is 70 years. अब गुड बुक क्या है डियर स्टूडेंट्स? गुड बुक कहते हैं बाइबल को। क्रिश्चियंस की होली बुक जो बाइबल है उसे गुड बुक कहते हैं, जिसके मुताबिक इंसान की औसतन उम्र जो है वो 70 साल है। अब पोइट यहाँ पर यही कह रहा है कि मैं अपनी 70 साल की ज़िंदगी में से 20 साल तो मेरे गुजर चुके हैं। ठीक है, अब उसकी ज़िंदगी में बकाया कितने साल रह गए, 50 साल। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने वो प्रोवर्ब सुनी होगी, टाइम वंस गोन कैन नेवर बी रिगेन्ड। गया वक्त हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। मतलब अब पोइट के हाथों से 20 साल निकल चुके हैं। अब पोइट के पास कितना टाइम बकाया बचा है, ओनली 50 ईयर्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने थर्ड और लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, और चूंकि फूलों की बहार देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, 50 बहारें बहुत कम हैं। अबाउट द वुडलैंड आई विल गो, मैं जंगल में ज़रूर जाऊँगा। टू सी द चेरी हंग विद स्नो, चेरी दरख्त की शाखों को बर्फ़ से ढका हुआ देखने के लिए। ठीक है, अब पोइट जो कह रहा है कि जो उसकी ज़िंदगी की जो 50 साल उसकी ज़िंदगी के रह गए हैं, मतलब 70 में से 20 तो माइनस हो गए हैं, जो 50 साल रह गए हैं वो बहुत कम है। जो मज़ीद जो बहारें देखने के लिए वो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। डियर स्टूडेंट, इस लाइन में जो स्नो है वो यहाँ पर स्नो बर्फ़ के गाले नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर स्नो से मुराद स्नो यानी कि वाइट फ्लावर्स होगा। चेरी ट्री के जो वाइट फ्लावर्स हैं वो होगा। In the last stanza, the poet calculates his leftover life. He has 50 springs remaining.
So he decides to waste no more time and will go to the forest to see the captivating beauty of cherry which is loaded with glowing white flowers. अब पोइट क्या कहता है कि भी वो अपनी जब कैलकुलेशन करता है अपनी लाइफ की तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितनी साल बच गए हैं, 50 साल। अब वो कहता है मैंने जितना भी टाइम वेस्ट करना था कर लिया, अब मैं अपना जो बाकी का बचा हुआ टाइम है वो वेस्ट करने की बजाय फॉरेस्ट में जाऊँगा और जाकर चेरी ट्री की जो ब्यूटी को इंजॉय करूँगा। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पोइम नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस को देखा है। इस पोइम से रिलेटेड कोटेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपसे स्लाइड में शेयर कर देती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपसे शेयर कर दी जाएँ ताकि आप उनकी थॉरली तैयारी कर सकें। वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दे लिए हैं और वो वेकेशंस में फ्री हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो जो है 1 बाय 1 पोइम की एक्सप्लेनेशन को सुनें। अभी से बेसिक याद ना करें, उसको सुन लें, देख लें, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चल जाएगा ताकि आप जब भी कहीं एकेडमी जाते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं या जब से भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सी पोइम में क्या बात की गई है, किस पोइम का क्या थीम है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। आपसे मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।